कि यूहन्ना कहता है कि आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। तो आप इस बात को देखिएगा कि परमेश्वर आज हमसे क्या कह रहा है इन दिनों के अंदर। मतलब परमेश्वर भी मानता है कि परमेश्वर का शब्द जो है वो वैल्यूएबल है हमारे लिए। तो आज आपको और हमको देखना ये वैल्यूएबल क्यों है एज अ बिलीवर, क्योंकि इस बात को देखिएगा आज एज अ बिलीवर हर व्यक्ति जो बैठा है हमारे बीच में, उसको सबसे पहले, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, उद्धार से शुरू करते हैं ताकि आप सबको समझ सके। नंबर 1, जब उद्धार होता है तब हमारी यीशु के साथ एक पहचान बन जाती है कि यीशु हमसे प्यार करता है, उसने हमारे लिए कीमत दी है। उसके बाद हमें क्या करना है? तो बाइबल कहती है, मत्ती सुसमाचार में लिखा है, हमने उसके बारे में पढ़ना चाहिए। जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं तब हम सिर्फ यीशु को यही नहीं देखते कि वो चमत्कार करने वाला यीशु है। सब यहां देखिए प्लीज, यहां देखिए। हमें सिर्फ ये नहीं समझ में आता है कि वो सिर्फ चमत्कार करता है, पर हमें यह पता चलता है कि जब मत्ती, मार्क, लूक और यूहन्ना को पढ़ते हैं, ये 4 सुसमाचार को पढ़ते हैं, इसमें सारे चमत्कार दिखाए हैं। पर इस बात को देखिएगा, अब उसके बाद जो 5वां सुसमाचार है वो कौन है, हमें यह जानना चाहिए। 5वां सुसमाचार तैयार कब होगा? बहुत से लोग यीशु के पीछे आते हैं, जानते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, पर 5वां सुसमाचार कौन है? तो कोई नहीं। 5वां सुसमाचार आप लोग हो। इस बात को ध्यान में रखें। अगर 5वां सुसमाचार अगर हम लोग हैं तो हमें क्या होना चाहिए? जैसे बाइबल कहती है कि हमने वचनों के अंदर रहना चाहिए। इसलिए यीशु ने हमें क्या कहा कि आप मुझ में और मेरे वचन आपके अंदर रहेंगे तो हम क्या लाएंगे? क्या लाएंगे? जोर से। अगर हम फल लाएंगे तो हमें क्या करना जरूरी है? तो वचन को पढ़ना जरूरी है। तो अगर वचन को हम पढ़ते हैं, जैसे मैंने कल बताया था, उसी से रिवाइज कर लेते हैं। वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात यह जानना चाहिए कि परमेश्वर का वचन अगर हम पढ़ रहे हैं वो किसके लिए है? वो किसी व्यक्ति के लिए नहीं, वो सिर्फ हमारे लिए बोल रहा है परमेश्वर। और जब वो वचन को हम पढ़ते हैं तो ये बात जानना चाहिए कि वचन हमारे लिए क्या है। तो बाइबल कहती है उस वचन को परमेश्वर ने एक उपमा दी है, उसका नाम क्या है? वो एक दोधारी तलवार है। प्रेज गॉड। क्या कहा है? वो दोधारी तलवार है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन तलवार है तो वो कहां होना चाहिए? हमारे मुख में होना चाहिए। इसलिए तो बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर का वचन हमारे जबान में होता है तो क्या होता है? हमारे मुख में सामर्थ होता है। तो जब हमारे मुख में सामर्थ है तो हमें कैसे पता चलता है कि हमारे मुख में सामर्थ है? जैसे मैंने कल बताया कि यीशु मसीह के पास एक रोमियो आया, उसने क्या कहा? गुरुजी आप मेरे घर चले, रबाए मेरे घर चले। तो उसने क्या बोला? मैं आता हूं। पर तुरंत उसने रोका। उसने क्या कहा? पर आप यहां से शब्द को बोले। क्या कहा उसने? यहां से आप शब्द को बोले, वो मेरा व्यक्ति क्या होगा? चंगा होगा। तो इसमें सोचना है कि अगर यीशु मसीह ने ये कहां से ढूंढ के निकाला कि अगर वो शब्द बोलेगा तो वो चंगा होगा, तो मेरे भाई मेरी बहन, शाम के वक्त मैंने इस बात को ढूंढ के निकाला। और वो ये चीज है कि अगर हम देखते हैं कि भजन संहिता 107 में देखते हैं तो वहां पर लिखा है, परमेश्वर कहता है उसने अपने शब्द को भेज के हमें चंगा किया है। इसका मतलब क्या है? अगर यीशु शब्द को भेज के अगर लोगों को चंगा करता है तो हमें भी वो काम करना है। नंबर 1, प्लीज यहां देखिए, प्लीज डिस्टर्ब हो रहा है, मैं चाहता हूं यहां देखिएगा। तो अगर वहां पर वैसा लिखा है कि वो अपने शब्द को भेजकर अगर हमें चंगा करता है तो वचन कहां होना चाहिए? हमारे मुख में होना चाहिए। तो वो चंगाई वाला शब्द कैसे बनेगा? तो इस बात को देखिएगा, जब बाइबल में लिखा है कि जब आप बीमारों के लिए दुआएं करते हो तो क्या करना चाहिए? उसने कहा तेल लगाकर प्रार्थना करें, वो कहता है। पर इस बात को देखिएगा, जब किसी व्यक्ति के लिए हम तेल लगाकर प्रार्थना करते, किसके नाम से? किसके नाम से? जब हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, उसका यीशु मसीह का मतलब क्या होता है? यीशु मसीह का मतलब होता है अभिषेक व्यक्ति। तो आज इस बात को देखिए, जब हम बोलते हैं यीशु के नाम से, हम जब बोलते हैं तब क्या होता है? वो परमेश्वर का जो शब्द है वो कौन सा शब्द बनता है? किसी बीमार के लिए हम प्रार्थना करते बोलते हैं प्रभु यीशु के नाम से आप चंगे हो जाए, तो क्या हो रहा है? आपने चंगा करने वाला यीशु को मोक्षदा दिया और इसलिए वो चंगा होता है। तो इस बात को ध्यान में रखें कि आज आप कोई दुविधा में बैठे हो और आज आप कह रहे हो कि मैं हताश हूं, मेरे जीवन में कोई इच्छा नहीं है, मेरे जीवन में कोई अच्छा नहीं हो रहा है, कब मेरे जीवन में सफलता आएगी? सब दो लोग जो है पीछे से आके आगे निकल रहे और मैं बैठा हूं और हम विचार लगाते हैं, तर्क वितर्क लगाते हैं और सोचते बैठे हैं कि ये क्या होगा, वो क्या होगा, ये कैसा होगा। पर इस बात को जान लीजिए, शास्त्र में लिखा है, फिलिपिन 4:19 में क्या लिखा है? उसने कहा
मेरा परमेश्वर आपकी सारी जरूरतें कैसे करेगा? उसके भंडार से वो पूर्तता करेगा। जब ऐसे वचन को हम सुनते तो हमें क्या पता चलता है कि इसका मतलब परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा भी करता है। तो इसके लिए हमें वचन को पढ़ना क्यों जरूरी है? जब हम वचन को पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि परमेश्वर के विचार हमारे लिए क्या हैं। जब वचन को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर की इच्छाएं हमारे लिए क्या है। जब हम वचन को नहीं पढ़ते हैं तब क्या होता है? हम कंफ्यूजन में चलते हैं। जब परमेश्वर का वचन हम नहीं पढ़ते तो हम जग के हिसाब से चलते हैं। इसीलिए तो परमेश्वर ने क्या कहा? जो व्यक्ति जग का मित्र है वो मेरा शत्रु है। फिर आज आप सोचिएगा, अगर वचन ही हमारे पास नहीं रहेगा तो हम कहां पर चलते थे? इसलिए तो बाइबल कहता है परमेश्वर ने हमें अंधकार से निकाल के प्रकाश में लाया है। इसलिए मुझे दाऊद की बात बड़ी अच्छी लगती है। दाऊद ने क्या कहा? हे प्रभु, मैं तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं, तेरे वचन को मैंने क्या किया है? अपने हृदय में रखा है। फिर इस बात को सोचिएगा, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को अगर हृदय में रखता है तो क्या होगा उसके जीवन में? अगर परमेश्वर का वचन उसके जीवन में अगर आता है तो क्या होगा? नंबर 1, उसके जीवन से पाप लंबा रहेगा। क्योंकि इस बात को ध्यान में रखें, भजन संहिता में लिखा है, जैसे यरूशलेम के आजू बाजू में चट्टानें हैं वैसा तेरा परमेश्वर तेरे इर्द गिर्द है। नंबर 1। नंबर 2, जब परमेश्वर का वचन हमारे पास होता है तो हम निर्गम की किताब में देखते हैं, जैसे मूसा को परमेश्वर ने कहा, जहां भी तू जाएगा मेरी सामर्थ आएगी। नंबर 2। नंबर 3, उसके बाद क्या होता है? जब परमेश्वर का वचन होता है तो परमेश्वर के साथ हमारा क्या होता है? डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। इसलिए हम देखते हैं यिर्मयाह की किताब 33:3 में क्या कहा है उसने? आवाज से तो मैं तुझे क्या दूंगा? जवाब दूंगा। क्या कहा उसने? फिर आप सोचिएगा, जो चीज पता नहीं वो भी चीज बताने की ताकत परमेश्वर रखता है। पर जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर इस तरह से होता है तो आप इस बात को सोचिएगा, भजन संहिता 91 में क्या कहा है उसने कहा है कि जब हम बोलते प्रभु मैं संकट में गिरा हूं, मुझे कहां से सहायता नहीं आ रही, तब उसने क्या कहा? कि तेरा परमेश्वर तेरे साथ हर दुख में, हर तकलीफ में तेरे साथ रहेगा। वो कहता है, वो साथ रहेगा कहता है। फिर आप सोचिएगा, हमें किसी व्यक्ति की जरूरत है क्या? जब हमें किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं, फिर हमें किसकी जरूरत है? हमें परमेश्वर के वचन की जरूरत है।